नमस्कार। आज हम कुछ स्रोतों के आधार पर 2025 के ईरान इजराइल संघर्ष में अमेरिका की जो भूमिका है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। सवाल ये है कि अमेरिका इस मुश्किल हालात में इजराइल का इतना खुलकर साथ क्यों दे रहा है। हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज़ है। और जैसे आपने कहा, ये कोई सीधा साधा मामला नहीं है। बिल्कुल, इसमें कई परतें हैं। मतलब रणनीति है, इतिहास है और हाँ, घरेलू राजनीति भी। जी। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से समझें कि अमेरिका क्यों शामिल है, उसकी भूमिका क्या है और इसके मायने क्या हो सकते हैं। चलिए देखते हैं इसे। तो सबसे पहले जो बात उभर कर आती है वो है अमेरिका और इजराइल का दशकों पुराना रिश्ता, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत लंबा 1960s के दशक से चला आ रहा रणनीतिक और सैन्य गठबंधन है। और स्रोतों के मुताबिक अमेरिका ने इजराइल को खरबों डॉलर की मदद दी है, सैन्य भी, आर्थिक भी। और कूटनीतिक तौर पर भी। इसी वजह से इजराइल अमेरिका का एक बहुत महत्वपूर्ण गैर नाटो सहयोगी है कि इजराइल को रक्षा सौदों में, टेक्नोलॉजी हासिल करने में वैसे ही प्राथमिकता और रियायतें मिलती हैं जैसे नाटो देशों को मिलती हैं लगभग। ये रिश्ते की गहराई दिखाता है। और अभी हाल में जब ईरान ने मिसाइलें और ड्रोन दागे, हाँ, तो अमेरिकी सेना ने उन्हें हवा में ही रोकने में सीधी मदद की। ये सिर्फ एक रक्षात्मक कार्रवाई नहीं थी। तो ये एक तरह का संदेश भी था। बिल्कुल, ईरान को एक कड़ा संदेश कि अमेरिका इस क्षेत्र में मौजूद है और अपने सहयोगी के साथ खड़ा है। तो ये सिर्फ दो देशों की बात नहीं लग रही। ऐसा लगता है जैसे ये अमेरिका की मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ बनाए रखने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है। एकदम सही कहा आपने। स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं। ये समर्थन सिर्फ इजराइल के लिए नहीं है। अच्छा। असल में ये ईरान और उसके जो प्रॉक्सी गुट हैं, जैसे हिजबुल्लाह है लेबनान में, हूती हैं यमन में, या फलस्तीनी हमास, जी। उनको भी एक तरह से काबू में रखने की कोशिश है। क्योंकि ये गुट अमेरिकी हितों के लिए खतरा माने जाते हैं। जी हाँ, अमेरिकी हितों और उसके दूसरे सहयोगी देशों के लिए भी। इसीलिए अमेरिका ने इस इलाके में अपनी युद्धपोत तैनात किए हैं, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम लगाए हैं, लड़ाकू विमान भी मौजूद हैं। यानी दोहरा मकसद है, इजराइल की सुरक्षा और ईरान पर लगाम। बिल्कुल। और इस पूरी तस्वीर में वो ईरान का परमाणु कार्यक्रम, उसका क्या रोल है? अमेरिका उसे लेकर भी तो बहुत चिंतित रहता है। हाँ, ये एक बहुत ही अहम कोण है। अमेरिका किसी भी हालत में नहीं चाहता कि ईरान परमाणु बम बना ले। ये उसकी विदेश नीति का एक केंद्रीय बिंदु रहा है। और इसमें इजराइल अक्सर ईरान के परमाणु ठिकानों पर नज़र रखने या उन पर दबाव बनाने में, कह सकते हैं, ज़्यादा सक्रिय रहता है। और इस काम के लिए उसे अमेरिकी समर्थन की जरूरत पड़ती है। किस तरह का समर्थन? खुफिया जानकारी? खुफिया जानकारी, तकनीक और हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कूटनीतिक बचाव भी। तो एक तरह से इजराइल का समर्थन करना ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने की अमेरिकी रणनीति का ही एक हिस्सा बन जाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा या परमाणु हथियारों तक ही सीमित नहीं है। क्या इसका कोई वैश्विक पहलू भी है? दुनिया में अपनी धाक जमाने जैसा कुछ? हाँ, कह सकते हैं। देखिए, जब अमेरिका इतने जटिल और विस्फोटक संघर्ष में अपने सहयोगी का साथ देता है, तो वो दुनिया भर में अपने दोस्तों और दुश्मनों दोनों को एक सिग्नल भेजता है। क्या सिग्नल? दोस्तों को ये भरोसा कि अमेरिका मुश्किल में साथ नहीं छोड़ेगा, और विरोधियों को ये दिखाना कि अमेरिका के पास ताकत है और वो उसे इस्तेमाल करने का इरादा भी रखता है। ये ग्लोबल लीडरशिप जताने का एक तरीका है। लेकिन क्या अमेरिका के अंदर सब लोग इस नीति से खुश हैं? वहां की अंदरूनी राजनीति का भी तो कुछ असर होता होगा। जरूर होता है। स्रोत बताते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस में, चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट, आमतौर पर इजराइल को मदद देने पर एक तरह की सहमति रही है। यानी राष्ट्रपतियों को समर्थन मिल जाता है आसानी से। हाँ, अक्सर। लेकिन इसके साथ ही कुछ आलोचक भी हैं, जैसे स्रोतों में फिलिस बेनेस का जिक्र है, जो चेतावनी देते हैं कि अमेरिका का ये जो गहरा जुड़ाव है, हाँ, इसका एक खतरा भी है। हाँ। वो मानते हैं कि अमेरिका इस चक्कर में कहीं एक बड़े अनचाहे युद्ध में ना खिंच जाए और उसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो ये एक तरह की दुविधा है। एक तरफ दशकों पुराना मजबूत गठबंधन और रणनीतिक फायदे हैं, और दूसरी तरफ युद्ध के और फैल जाने का एक वास्तविक डर। और अमेरिकी लीडरशिप इस दुविधा को समझती हुई दिखती है। ऐसा लगता है। स्रोत बताते हैं कि राष्ट्रपति बाइडेन जैसे नेता, उन्होंने इजराइल को समर्थन तो दिया है, पर साथ ही संयम बरतने को भी कहा है। सीधे हमलों से रोका है। हाँ, उन्होंने ईरान पर सीधे बड़े जवाबी हमले करने से इजराइल को एक तरह से हतोत्साहित किया है और लगातार तनाव कम करने और डिप्लोमेसी यानी कूटनीति पर जोर दिया है।
तो ये दिखाता है कि अमेरिकी समर्थन बिना शर्त नहीं है। बिल्कुल, और वो कोशिश कर रहे हैं कि हालात पूरी तरह से काबू से बाहर ना हो जाएं। यानी अमेरिका एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, सहयोगी का साथ भी देना है और जंग को विश्वव्यापी होने से भी रोकना है। जी बिल्कुल, ये एक तरह से रस्सी पर चलने जैसा है। बहुत मुश्किल संतुलन है। तो अगर हम इन सारी बातों का, इन स्रोतों का सार निकालें तो 2025 के ईरान इजराइल संघर्ष में अमेरिकी दखल के पीछे कई वजह दिखती हैं। एक तो वो दशकों पुराना गठबंधन, जी, फिर ईरान को रोकने की क्षेत्रीय रणनीति, परमाणु हथियार ना बनने देने का लक्ष्य, दुनिया में अपना प्रभाव बनाए रखने की इच्छा, और हाँ, कुछ हद तक घरेलू राजनीति का दबाव भी। बिल्कुल, ये सब मिलकर इस नीति को शेकल देते हैं और इन सब के बीच वो संतुलन साधने की लगातार कोशिश। लेकिन यहाँ एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। जिस तरह अमेरिका इस मामले में इतने गहरे तक शामिल है, पर साथ ही वो संयम और तनाव घटाने का दबाव भी बना रहा है। अगर ये नाजुक संतुलन कभी बिगड़ गया, तो उसके अनएक्सपेक्टेड अनचाहे परिणाम क्या हो सकते हैं? एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आगे भी सोचने की जरूरत होगी।